हेलो एवरीवन। तो आज हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है ध्यान से समझेंगे। तो वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको हम वेरिएबल की जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं अपने पॉलिनोमियल में, यानी कि जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि इस पॉलिनोमियल का x इक्वल टू 3 पे वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, करते हैं वैल्यू फाइंड। तो जहां जहां x है वहां पर 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3। ठीक है, ये हो जाएगा 9 माइनस 6 माइनस 3। ये हो जाएगा 9 माइनस 6 और माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 9, जिसके किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम x इज इक्वल टू 3 पे इस पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड किए तो पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हम x इक्वल टू 3 को क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ अ गिवन पोलिनोमियल बोलेंगे। आ रही बात समझ में। अगर उसी तरह बोलते हैं कि x इक्वल टू -1 पे इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करो तो -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे x के जगह पे, तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1, यहाँ पे -3 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर 1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2 और -3, तो यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ भी -1 पे पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हम -1 को भी क्या बोलेंगे, गिवन पोलिनोमियल का जीरो बोलेंगे। क्लियर है, यानी कि वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको हम वेरिएबल की जगह पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पूरा पोलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाए, उसी को हम जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 और -1 पे पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो के इक्वल हो गया, तो यहाँ पे 3 और -1 क्या होगा, गिवन पोलिनोमियल का जीरो होगा। आ रही बात समझ में। अगर हम बोलते हैं कि इसी पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करो x इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा -4 -3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, -3 आ गया। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि x इज इक्वल टू 2 पे पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू -3 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे 2 जो होगा इसका जीरो नहीं कहलाएगा। ठीक है, वैसे ही रियल नंबर जीरो कहलाते हैं जिसको अगर हम वेरिएबल के जगह पर सब्स्टिट्यूट करें तो पूरा पोलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जब हम 2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो पूरा पोलिनोमियल जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है, यानी कि पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे जीरो के इक्वल आ रहा था तो इसको हम जीरोज बोलेंगे और इसको हम जीरो नहीं बोलेंगे। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिए थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिए थे। अब हम एक लीनियर पोलिनोमियल लेते हैं। ठीक है ना, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो मान लेते हैं मेरे पास एक लीनियर पोलिनोमियल है fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल समझ में आता है ना किसको बोलते हैं। वैसे पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, यानी कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो, उसको हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि इस पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है x इज इक्वल टू -3/2 पे। ठीक है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे -3/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू -3/2 प्लस 3, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, -3 प्लस 3, जो कि जीरो के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे -3/2 इस पोलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। अगर हम बोलते हैं कि इसी पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करो x इक्वल टू -1 पे, तो -1 पे फाइंड करेंगे तो 2 इंटू -1 प्लस 3, ये हो जाएगा -2 प्लस 3 इक्वल टू 1 आ रहा है। तो यहाँ पे पोलिनोमियल का वैल्यू जो है जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसको हम जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे, जबकि ये क्या होगा, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल होगा। ठीक है ना, तो डिफरेंशियल में वही लिखा गया है कि अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px इफ p अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि वैसा रियल नंबर जिसको हम पोलिनोमियल में वेरिएबल के जगह पर सब्स्टिट्यूट करें तो पूरा पोलिनोमियल किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए, उसी तरह के रियल नंबर को हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, सारे रियल नंबर को हम जीरोज नहीं बता सकते हैं, केवल वैसे ही रियल नंबर्स को हम जीरोज बताते हैं जिसको वेरिएबल की जगह पर सब्स्टिट्यूट करें तो पूरा पोलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाए, उसी को क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल बोलते हैं। आ रही बात समझ में। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि किसी भी पोलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है ना, तो जीरो फाइंड करना हम आने वाले वीडियोस में मतलब सिखाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं कि कैसे हम जीरोस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो किसी भी पोलिनोमियल का अगर जीरो फाइंड करना होता है तो उस पोलिनोमियल को पहले हम जीरो से इक्वेट करते हैं, यानी कि जीरो के इक्वल करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसी पोलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है, तो पहले हम क्या करेंगे कि इस पोलिनोमियल के जीरो के इक्वल कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे fx क्या है,
2x प्लस 3। तो अगर हमको जीरो फाइंड करना होगा तो लिखेंगे फॉर जीरोज ऑफ एफ एक्स, फॉर जीरोज ऑफ एफ एक्स, पहले एफ एक्स को जीरो के इक्वल करना होगा। एफ एक्स क्या है 2x प्लस 3। अब यहाँ पे हम सिंपली वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगा वही जीरो होगा। तो यहाँ पे वेरिएबल x है तो x का वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर वेरिएबल y होता है तो y का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग x ही यूज करते हैं, जो बुक यूज करता है वो x यूज करता है, ठीक है। वैसे कुछ भी हो सकता है, y z कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -3। यहाँ से x कितना आ गया -3/2। ये x इज इक्वल टू -3/2 क्या होगा, गिवन पोलिनोमियल का जीरोज होगा, ठीक है। गिवन पोलिनोमियल का क्या होगा, जीरो होगा। तो लीनियर पोलिनोमियल का जीरो फाइंड करना आसान होता है, ठीक है ना। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ, क्यूबिक पोलिनोमियल हुआ, उसमें मतलब इतने आसानी से हम जीरो फाइंड नहीं कर पाते हैं। उसमें हम बताएंगे कैसे, दो मेथड होता है। जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो फाइंड करने का दो मेथड होता है। पहला होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दोनों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब हम जीरोस फाइंड करना सीखेंगे तब, अभी नहीं। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो अब ये भी क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि किसी भी पोलिनोमियल का टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, यहाँ पे हम दो जीरोस लाए हैं, मतलब यहाँ पे दो ही जीरोस हमको मिले हैं, यहाँ पे एक ही जीरोस मिला है। तो किसी भी पोलिनोमियल के टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। किसी भी पोलिनोमियल का जितना डिग्री होता है ना उतने ही जीरोस होते हैं। जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की टोटल मतलब डिग्री कितना होता है, 2 होता है, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 ही होंगे। लीनियर पोलिनोमियल का बात करें तो इसका डिग्री 1 होता है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 ही होंगे। अगर हम क्यूबिक का बात करें तो उसका डिग्री कितना होता है, 3 होता है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। तो किसी भी पोलिनोमियल का जितना डिग्री होगा उतने ही जीरोस होंगे, ना ही उससे कम होगा ना ही उससे ज्यादा होगा। जैसे इसका डिग्री 2 था तो यहाँ पे 2 जीरोस आया है, इसके अलावा कोई भी दूसरा रियल नंबर जीरोस नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ भी इसका डिग्री 1 है तो एक ही जीरो है -3/2। -3/2 के अलावा इसका कोई भी जीरो नहीं हो सकता है, यानी कि ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं होगा जिसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू जीरो आ जाए पोलिनोमियल का, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर जीरो फाइंड करना है तो इसको भी हम पहले क्या करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे और उसके बाद जीरो फाइंड करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो फाइंड करने का दो मेथड होता है। पहला होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिसको आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। और दूसरा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और दोनों मेथड को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में आने वाले वीडियोस में। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये था जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहले इतना पॉज करके नोट कर लें। अब यहाँ पे हमको एक क्यूबिक पोलिनोमियल दिया गया है, ठीक है ना, और हमसे बोला जा रहा है कि x इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा f1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब -6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 -6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। ये हो जाएगा 6 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये -6 प्लस 11 -6, 1 प्लस 11 12, ये -12 कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि x इज इक्वल टू 2 पे इस पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करो, तो x इज इक्वल टू 2 पे फाइंड करते हैं, तो यानी कि f2 वो कितना होगा। तो जहां जहां x है वहां पर 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब -6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 -6, ठीक है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 माइनस 6 इंटू ये 4 हो जाएगा, जो कि 24 प्लस 22 -6, 8 प्लस 22 30, यहाँ पे -30 -24 और -6 -30 हो जाएगा। ये भी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। जस्ट वैसे ही अगर हम बोलते हैं कि f इज इक्वल टू 3 पे इस पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करो, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का क्यूब -6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 6 -6, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा 6 इंटू 9, जो कि -54 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 66 और यहाँ पे -6, ठीक है। इसको अब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा 3 पे करना है ना, तो यहाँ पे 3 होगा, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, 11 इंटू 3 6 लिख दिए थे, सही है, अब सही है। तो
तो ये हो जाएगा 33, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27 प्लस 33 60 माइनस 54 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये भी माइनस 60 हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि x इक्वल टू 1, 2 और 3 पे पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 के इक्वल आ रहा है। तो ये तीनों क्या होगा, गिवन पोलिनोमियल का जीरोज होगा, यानी कि 1, 2 और 3 गिवन पोलिनोमियल का जीरोज होगा। और इन नंबर के अलावा यानी कि 1, 2, 3 के अलावा कोई दूसरा नंबर इसका जीरो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है और क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री 3 होता है, तो जितने डिग्री होते हैं उतने ही जीरोज होते हैं। तो यहाँ पे हमको 3 जीरोज ऑलरेडी मिल चुका है, तो इसके अलावा कोई दूसरा जीरो नहीं हो सकता है इस पोलिनोमियल का। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये होता है जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। आ रही बात समझ में? तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।